अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पाई विद न्यू स्टाइल। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मेरे पास मैदा है हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा हरा धनिया है वो मैंने काट लिया है, एक दो गाजरें हैं मेरे पास, इनको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया, ये आप देख सकते हैं इस साइज़ में। आधी एक शिमला मिर्च है मेरे पास, दो तीन शिमला मिर्च जो दो तीन सॉरी ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने काट के रख ली हैं। चिकन है मेरे पास बोनलेस, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप बोनलेस चिकन कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हरा प्याज है और इसके अलावा दूसरा नॉर्मल प्याज है मेरे पास। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी व्यूअर्स, पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया और अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल के अब इस प्याज को मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। अब प्याज हमारा थोड़ा सा पक चुका है। अब इसके अंदर मैं जो बोनलेस चिकन था वो इसके अंदर मैं डालूँगी और इसको हाफ़ कुक करूँगी। उसके बाद बाकी की जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई थी वो डालूँगी और नमक मैं इसमें भूल गई थी नमक डालना, नमक बताना सॉरी आपको, तो हम बाकी सब्ज़ियों के साथ फिर नमक भी डालेंगे और इसको पकाएंगे। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं जो चिकन मैंने लिया था बोनलेस वो तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नमक इसमें मैं बताना भूल गई थी, अब इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया है। अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूँगी। ये इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाल दी है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक सोया सॉस डालूँगी, ठीक है। और बाकी की जो सब्ज़ियां हैं वो भी अब इसके अंदर मैं वन बाय वन डालूँगी। गाजर जो मैंने काट के रखी हुई थी गाजर चली गई इसके अंदर, हरा धनिया, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। अब इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी अब आप देख रहे हैं ये फ्राई हो रहा है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के लिए। इससे ज़रा इसकी जो चिकन पाई के लिए जो हमने मसाला बनाया था वो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी अब हम चिकन पाई के लिए मैदा जो है उसकी हम डो तैयार करेंगे। मैदा मैंने हस्बे ज़रूरत लिया, आपको जितना चाहिए हो, जितनी पाइस आपने बनानी हो आपने उतना ही मैदा लेना है। और इस मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक मैंने डालना है और थोड़ा सा ऑयल में डालूँगी इसके अंदर और पानी के साथ मैं इसको गूँधूँगी। जी जो मैंने मैदे की डो बना के रखी हुई थी वो सेट होने के बाद उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनकी रोटी बेल लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको फिलिंग करके फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने रोटी बेल ली है इसके लिए। अब मेरे पास आप कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ का ढक्कन गोल जो है उस चीज़ के साथ आप इसको काट लें और फिर इसके बाद फिलिंग करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मुख्तलिफ साइज़ में काट लिया है। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ कटे हैं और अब हम इसको फिल करके फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ था उसकी फिलिंग करूँगी और इसको बंद करूँगी। ये आप देख सकते हैं, आपने इस तरीके से इसको बंद करना है और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फिलिंग करके इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसके अंदर 2 अंडे मैंने बाउल के अंदर फेंट लिए हैं और साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो परेशान ना हुआ करें कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। मैंने अब वो चीज़ें जो मिसिंग थी वो एंड में मैंने दिखा दी हैं। अब मैं इसको डिप करूँगी इसके अंदर और ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन पाई बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने क्रम्स और अंडा लगा के इसकी फिलिंग और कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं ये पाई जो मैंने बनाई है मैं अब इसको फ्राई करूंगी। अब आप देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी
फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं चिकन विद पाई हमारा बिल्कुल रेडी है। कोल्ड ड्रिंक मैंने इसके साथ और होममेड केचप है, कभी इसकी भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। इसके साथ मैंने इसको सर्व करना है अभी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा है। मैंने पहले टेस्ट कर लिया था। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।